Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video today. और वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल्ड है एंड वी हैव अ लॉट टू लर्न टुडे. सो आई हैवंट ब्रॉट द पॉजिटिव नोट और द पॉजिटिव कोट. डजेंट मैटर, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट द कोट डजेंट मैटर बट आर पर्सपेक्टिव डज. सो ये वीडियो आपके लिए पॉजिटिव होने ही वाला है. आप कुछ नया सीखोगे तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है. ठीक है. सो nothing would be more motivating and inspiring than learning something new, right? So let's start directly with our topic, and our today's topic is important metals and their ores. जो भी important metals मतलब जो भी एग्जाम्स में वगैरह मेटल्स आते हैं ना, मोस्टली बार बार रिपीट होता है, रिपीटेटिव मेटल्स विच हैव बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स. दैट माइट बी CAPF, दैट माइट बी ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D एग्जाम्स, रेलवे, SSC, CGL एज वेल एज बैंकिंग एग्जाम्स, जिनमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब हमें जो पेपर्स होते हैं, UPSC, स्टेट सर्विसेज, ये सब में जिनमें भी पेपर्स होते हैं उनमें जनरल साइंस, एंड इन द जनरल साइंस वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज़ मेटलर्जी. तो ये बहुत बार देखा जाता है ये सवाल कि मेटल्स पूछे जाते हैं या फिर उनके ओर्स पूछे जाते हैं, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शंस. ठीक है, कि उनके ओर क्या है या फिर उनका सिंबल क्या है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई हैव ब्रॉट टू यू दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर दैट सेक्शन. ठीक है, तो आपका एक भी सवाल इसके बाद गलत नहीं होगा. एंड आई हैव कवर मोस्टली ईच एंड एवरी मेटल. ठीक है, मतलब ऐसे एकदम आलतू फालतू मेटल या फिर बहुत रेयर पूछे जाने वाले वगैरह भी मैंने इंक्लूड नहीं किए, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू इंक्लूड ऑल द पॉसिबल मेटल्स और ओर्स. ठीक है, तो इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं मिले, शायद ही आपको कोई ये ऐसे वीडियो मिले आपको. तो लास्ट सेकेंड तक, लास्ट मोमेंट तक बने रहिएगा ये वीडियो में. वी आर गोइंग टू लर्न सो मच टुडे, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन. या आपके पास एक पेन और बुक रखिए और आप नोट करते जाइए जो भी हम पढ़ रहे हैं ना आज वो. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग विच माइट बी कमिंग इन योर माइंड इज मेटल्स एंड देयर ओर्स. तो ओर्स क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग्स वगैरह आता है. तो ओर्स क्या होता है? ओर्स इज, okay, let me define it for you. Ores is a mineral through which metals are extracted easily and profitably. ठीक है, अभी ये ईजिली और प्रॉफिटेबली का मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे मेटल्स है ना, आयरन, देन कैल्शियम, दे आर ऑल्सो, फॉर एग्जांपल, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी. तो ऐसा तो नहीं ना कि हम जो ये ब्लड डोनेशंस वगैरह होता है तो उनमें से हम मेटल निकालना शुरू कर दें, चलो आयरन मिल गया, चलो थोड़ा कैल्शियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, ऐसा तो नहीं करेंगे ना. दैट इज़ नॉट ईजी एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉफिटेबल एंड दैट इज़ नॉट ऑल्सो लॉजिकली राइट. ठीक है, हम इंसानों के बॉडीज़ या फिर एनिमल्स से थोड़ी हम मेटल्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ईजिली और प्रॉफिटेबल का मीनिंग ये होता है कि जो मेटल, जो भी ओर होगा, जो भी मिनरल होगा, उससे ईजिली निकलना चाहिए. मतलब थोड़े केमिकल रिएक्शंस, थोड़ा पानी मिला दो, थोड़ा गर्म कर दो और मेटल मिल जाए. जस्ट किडिंग गाइज, दिस इज नॉट, द मेटलर्जी इज नॉट सो ईजी, but yes, you got the concept right. The minerals, the metals should be easily extracted from the minerals. Easily means through some particular chemical reactions and as compared to other different elements. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम परसेंटेज को आप, वो एक मिनरल में बहुत कम परसेंटेज का आयरन है तो उसको ओर बोल दोगे. ठीक है, वैसा नहीं होता. ओर्स आर इन विच इट इज़ प्रॉफिट फॉर अ कंपनी. जो भी कंपनी उससे मेटल निकालेगी या फिर मेटल एक्सट्रैक्ट करेगी, उसको तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, ज़्यादा और मिलना चाहिए. मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा उनको मेटल मिलना चाहिए, कचरा वगैरह तो कम ही होना चाहिए, राइट? सो यू गॉट द कंसेप्ट. दैट इज़ वॉट ओर इज. दैट हैज़ टू बी ईजिली डन एंड दैट हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, फॉर द पर्सन हु इज़ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल. इट इज़ लाइक कॉमन सेंस यार, ये तो आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस से आपको पता चल जाएगा. दैट इज़ द ओर्स. मिनरल्स आपको याद रखना है, मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये दो शब्द याद रख लीजिए. ठीक है, इजीली प्रॉफिटेबली, दैट इज कॉमन सेंस. ऐसा तो नहीं ना कि कम परसेंटेज वाले को आप ओर से निकाल लोगे. ओके, सो कमिंग टू आर लिस्ट, दैट इज फर्स्ट इज सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या है? दैट इज Na. ठीक है, सो द फर्स्ट ओर इज चिले सॉल्ट वाटर, सेकेंड इज स्ट्रोना, थर्ड इज बोरैक्स, फोर्थ इज कॉमन सॉल्ट. सो फ्रेंड्स, आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम ऑफ द केमिकल फॉर्मूलाज. ये जो केमिकल फार्मूलाज है ना, वो कोई
उनके पूछे जाते हैं, कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें सब नहीं पढ़ना ना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो कोई कोई जो मैंने मेंशन किए ना वो प्लीज़ नोट करिए आपके बुक में, आप जहाँ भी नोट कर रहे हो, और वो पढ़िएगा, ठीक है। वो एग्जाम्स में आ सकते हैं। देयर आर इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो द कॉमन सॉल्ट, ये तो सबको पता है, NaCl, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो एन ओर, मतलब कॉमन सॉल्ट में सबसे ज़्यादा क्या होगा, सोडियम होगा, और दूसरा क्या, क्लोरीन। तो सोडियम सबसे ज़्यादा मिलेगा ना मुझे, सो दैट इज ईजिली एंड प्रॉफिटेबल। सो कॉमन सॉल्ट इज एन ओर फॉर सोडियम मेटल। द नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल है Ca, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्मूला लिखा है उससे भी आप देख के बता सकते हो, लेकिन तभी मैं आपको स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। कैल्शियम फर्स्ट इज डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्पार, एस्बेस्टॉस, ठीक है। तो डोलोमाइट का CaCO3, MgCO3, ये ब्रैकेट वाला C नहीं है, नहीं तो इसको भी C कंसिडर कर दोगे, ओके। CaCO3.MgCO3। अभी डोलोमाइट और एक एलिमेंट का और है, तो आपको ये पता चल ही गया होगा, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी सेम और है, ओके। हम नीचे और पढ़ेंगे। कैल्साइट इज CaCO3, तो ये पूछा जा सकता है, प्लीज़ उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिप्सम इज ऑलवेज आस्क्ड, जिप्सम इज आस्क्ड इन NDA एग्जाम एज वेल, ठीक है। मैंने जितने बार NDA दिया उसमें जिप्सम पूछा गया था, दो बार जिप्सम आया था क्वेश्चन कि जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ओके। दिस इज द बेसिक साइंस विच इज बीन यूज्ड विच हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। सो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ डिफेंस के लिए या फिर सिर्फ बैंकिंग के लिए, आपको सभी एग्जाम्स के लिए काम आ जाएगा, इवन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, ठीक है। CaSO4.2H2O, 2H2O ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। देन यू हैव फ्लोस्पार। फ्लोस्पार इज CaF2, F stands for fluorine. The next metal is aluminium, and we have its most famous ore. ये सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। सबसे ज़्यादा यही ओर को ढूंढा जाता है, दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। अगर ये 2H2O निकाल दो तो क्या बन जाएगा, कोरेंडम, दैट इज Al2O3। देन फ्लेडस्पार, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला देखिए Na3AlF6। Al stands for aluminium, of course, तो यहाँ मैंने लिखा नहीं, Al stands for aluminium. Alunite. Then you have kaolin. Okay, coming to the next ore, next metal, that is potassium, and we have its ore nitre or saltpeter, and it has the formula KNO3. K stands for potassium, and for nitrogen, O for oxygen. And carnallite. The second ore is carnallite. मैंने सिर्फ स्पेसिफिक मेंशन किए, देखिए आपको ऐसा भी नहीं कि बस गधा मेहनत की तरह सभी पढ़ना है, आपको मैंने जो जो स्पेसिफिक दिया है ना वही पढ़ लीजिए, बहुत काफ़ी है वो एग्जाम्स के लिए आपके। एंड द नेक्स्ट मेटल इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या है, Mg। पोटेशियम का K। तो मैग्नीशियम का और है मैग्नेसाइट, दैट इज MgCO3। देन यू हैव डोलोमाइट, मैंने जो बोला था ना ऊपर, MgCO3, CaCO3। हमने कैल्शियम के लिए देखा था CaCO3 पहले लिखा था, तो ऐसे आप आगे पीछे लिख सकते हो, डजेंट मैटर, बट द मॉलिक्यूल शुड बी सेम। ऐसे नहीं कि CO3 दोनों एक साथ, फिर MgCa ऐसा कुछ भी लिख दिया। एंड द थर्ड इज इप्सम सॉल्ट, फोर्थ इज केसोराइट, एंड फिफ्थ इज कार्नलाइट, ओके। ये डोलोमाइट देखिए 2 बार आ रहा है, तो आपको मैग्नीशियम में भी क्वेश्चन बन रहा है और कैल्शियम में भी क्वेश्चन बन रहा है इसके ऊपर, तो प्लीज़ याद रखिएगा MgCO3.CaCO3, MgCO3.CaCO3। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भी रिपीट करें और आपको भी याद हो जाए वीडियो देखते देखते, ऐसा नहीं कि बाद में लेके फिर से बैठ गए वही पढ़ते। द नेक्स्ट मेटल इज स्ट्रॉन्शियम, एंड यू हैव, अभी स्ट्रॉन्शियम देखिए उसका और भी जो है ना वो उससे नेम से रिलेटेड है, दैट इज स्ट्रॉन्शियनाइट। तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, स्ट्रॉन्शियनाइट एंड सिलेस्टाइन, ओके। स्ट्रॉन्शियम का क्या है, Sr, ओके। स्ट्रॉन्शियम का Sr है। देन यू हैव कॉपर। कॉपर का क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैंस एंड कॉपर पायराइट। ये कॉपर पायराइट को चैल्कोपायराइट भी बोलते हैं, ओके, याद रखिएगा। और ये क्यूप्राइट Cu2O, Cu2S, O और S का फर्क है देखिए सिर्फ, तो भी नाम देखो कितना चेंज हो जा रहा है।
एंड देन यू हैव chalcopyrite, दैट इज CuFeS2, ठीक है. S stands for sulfur. Then coming to the lustrous metal, that is silver. One of the favorite as well, one of the most popular as well, one of the most I can say expensive as well. ठीक है. तो उसका पहला ये सिल्वर गोल्ड है ना, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, दे आर मोस्टली फाउंड इन द ओरिजिनल एज अ ओरिजिनल एलिमेंट. ठीक है. वो ओरिजिनल मेटल डायरेक्ट आपको मिलता है, जैसे कि आप टीवी में वगैरह देखते होंगे ना, ये गोल्डन डेज या फिर ऐसे सब बहुत सारे नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल पे वो लोग गोल्ड ओर्स के ऊपर वो लोग बताते हैं पूरा कि गोल्ड कैसे मिलता है हमें, सीज से, रिवर्स से, देन लैंड साइड से. तो गोल्ड इज डायरेक्टली फाउंड इन इट्स एलिमेंट, डायरेक्टली फाउंड एज अ ओरिजिनल एलिमेंट और ओरिजिनल मेटल, बट समटाइम्स इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स. बहुत कम परसेंटेज में ऐसे ओर्स भी मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एलिमेंट्स के. सो द फर्स्ट इज रूबी सिल्वर, एक हॉर्न सिल्वर. हॉर्न सिल्वर का AgCl, Cl स्टैंड्स फॉर नीडलेस टू से दैट इज क्लोरीन. और सिल्वर का क्या है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज Ag. ठीक है. गोल्ड का Au है, याद रखिए, ये कंफ्यूज मत हो जाना. Ag इज फॉर सिल्वर, Au इज फॉर गोल्ड. Aurum is for gold. Okay. The first ore is calverite, second is sylvanite. Okay. Remember, मैं यहाँ ब्रैकेट करके भी लिख रहा हूँ, rare ores directly found in original state, डायरेक्टली फाउंड एज ओरिजिनल एलिमेंट लिख देता हूँ. अगर आपको गोल्ड ढूंढना है तो डायरेक्टली मिल जाता है, वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे से पत्थर जैसे फॉर्म में आपको मिल जाएंगे विथ लिटिल बिट इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक, ग्रेवल एक्सेट्रा. बट इट वोंट क्रिएट कंपाउंड्स एज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, राइट. जो गोल्ड, सिल्वर, हमारा ये प्लैटिनम, ये सब एलिमेंट्स है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट नहीं करते. इट हैज़ टू बी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, हेंस दे आर डायरेक्टली फाउंड एज अ ओरिजिनल एलिमेंट. ये ओर्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक एक रेयर ओर है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ. क्या पता आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, या फिर आपको मतलब छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, भाई अभी जम नहीं रहा है तो छोड़ दो ये क्वेश्चन. ओके. दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग. ठीक है. ये जो साइंस सेक्शन, जो GS सेक्शन है ना, अगर आपको पता है ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं. ओके. देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग द रॉन्ग आंसर. अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टली आंसर गए, अगर आपको पता है तो डायरेक्टली पूरे मार्क्स मिल गए. ऐसा नहीं ना कि मैथ्स में थोड़ा बहुत ऑप्शंस इधर उधर होते हैं, तो हमें अगर बीच वाला आंसर आ रहा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपने तुक्का मार दिया. वैसा तो यहाँ होगा नहीं. तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जनरल साइंस सेक्शन इज़ लाइक अ स्कोरिंग थिंग. यहाँ कम पढ़ाई में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. कम पढ़ाई मतलब स्पेसिफिक पढ़ाई में. द नेक्स्ट इज बेरियम. बेरियम बेराइट्स. बेरियम का आपको सिंबल में मिल गया, दैट इज Ba. और इसका क्या है फॉर्मूला, BaSO4, बेराइट का. देन वी हैव जिंक. जिंक का Zn सिंबल, जिंक ब्लेंड, जिंकसाइड, कैलामाइन. जिंक ब्लेंड इज द फेमस एंड पॉपुलर वन, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज ZnS. देन वी हैव O, S और O. वापस से देखिए, सिर्फ S और O बदल रहा है. ये सल्फर ऑक्सीजन बहुत बार रिएक्ट करता है और वो कंपाउंड्स बन जाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल कंपाउंड्स बन जाते हैं वो. ZnS, ZnO. और कैलामाइन का क्या है, ZnCO3. देन वी हैव मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का देखिए एक यूनिक नाम है, सिनाबार. सिनाबार एक यूनिक नाम है, तो आपको मतलब ऐसे फटाक से याद रहना चाहिए, चुटकी में याद आना चाहिए कि यार सिनाबार किसका था, मर्क्यूरी का था. बाकी कोई ऐसे रिलेटेड नाम नहीं है इसके. एंड इट हैज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक सिंबल, दैट इज Hg, और HgS मतलब सिनाबार. देन वी हैव टिन. टिन का सिंबल है Sn. ये थोड़े यूनिक सिंबल्स जो है ना वो याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ. अगर मैंने और लिखा है तो भी मैं रिपीटिव टाइम्स वो लिख रहा हूँ, ताकि आपको भी वो रिपीट करते 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 याद हो जाए. Tin is the ore for tin is cassiterite, and the formula is SnO2. Then we have lead. Lead का है Pb.
Galena is the ore of lead, and PbS is the chemical formula of that. Then we have antimony. Antimony का क्या है? Sb. ओके, Sn किसका था? टिन का. एंटीमनी का Sb है, याद रखिएगा. एंड वी हैव द ओर स्टिबेनाइट, Sb2S3, सल्फर, वापस सल्फर रिएक्ट कर रहा है. देन वी हैव कैडमियम. कैडमियम का ओर है ग्रीनोसाइट. ग्रीनोसाइट देखिए CDS, ये CDS हम एग्ज़ाम भी है ना, CDS अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो याद रह जाएगा कि CDS इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीनोसाइट. डिफेंस की बहुत बड़ी एग्ज़ाम, बहुत सपने पूरे होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन को एक काबिल ऑफिसर मिल सकता है अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दी, एंड इफ़ यू आर दैट कैपेबल ऑफ लीडिंग द कंट्री, लीडिंग आवर फोर्सेस. ठीक है, तो CDS आपको मतलब ये छप ही गया होगा अभी तो दिमाग में. CDS मतलब ग्रीनोसाइट, दैट इज़ कैडमियम. कैडमियम का सिंबल है CD. ओके, ग्रीनोसाइट, CDS, कैडमियम. बिस्मथ, BIS, बिस्मथाइट. बिस्मथाइट का केमिकल फार्मूला तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा है. और बिस्मथ का है Bi. ओके, बिस्मथ का सिंबल है Bi. देन वी हैव आयरन. आयरन के देखिए बहुत सारे आपको ओर्स मिलेंगे, क्योंकि आयरन बहुत पॉपुलर भी है, सब जगह आयरन मिलता है, ऐसा एकदम रेयर एलिमेंट नहीं है. तो आयरन के ओर्स भी बहुत होंगे. जितना ज़्यादा आपको एलिमेंट मिलेगा पूरे अर्थ में, हाँ, जितना ज़्यादा आपको एलिमेंट क्रस्ट में मिलेगा, क्रस्ट से हम मोस्टली लेते हैं, क्रस्ट या फिर ओशन फ्लोर पे, उतने ज़्यादा आपको ओर्स मिलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे और फिर एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे. द ओनली फॉर्मूला यू शुड नो इज Fe2O3 एंड CuFeS2, दैट इज कॉपर पायरेट, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कॉपर के लिए, वो, और हेमेटाइट. बाकी सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. देन वी हैव द अदर ओर्स, लेमनाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट. ओके, these are the ores of iron. Needless to say, the symbol is फेरस. फेरस नाम है ना, केमिकल नाम, तो उसका सिंबल होगा Fe. देन वी हैव कोबाल्ट. कोबाल्ट का ओर है स्मेलाइट. स्मेलाइट आप ऐसे रिलेट कर सकते हो स्मेल से, ठीक है, सुगंध या दुर्गंध से आप रिलेट कर लो और आपको याद रह जाएगा हर बार. कोबाल्ट का ओर है स्मेलाइट एंड द फॉर्मूला इज COAS कैपिटल S2. ठीक है, अभी COAS से आपको और एक चीज़ याद आएगी, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COAS इज, अगर सब कैपिटल में लिखूँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. सो COAS आपको ऐसे भी याद रह जाएगा. COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शॉर्ट फॉर्म भी है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द केमिकल फार्मूला फॉर स्मेलाइट. ओके, ये आपको मैं डिफेंस से रिलेट कर रहा हूँ, ताकि जो भी आप डिफेंस से पढ़ाई कर रहे हो ना, जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा प्यार है या फिर पैशनेट, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, ट्राई टू रिलेट थिंग्स टूवर्ड्स इट सो दैट यू कैन रिमेंबर थिंग्स बेटर. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको डिफेंस से ऐसे रिलेट करके बता रहा हूँ चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए. अभी COAS मैं जब पहली बार पढ़ा तब मुझे वही रिलेट हुआ, क्योंकि मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ एज लाइक यू. सो what I'm giving you is, that is the perspective to how to remember these things easily. The next is nickel. Nickel का क्या है? Ni symbol, and the ore is millerite. Then we have manganese. Manganese का Mn. Manganese का Mn, and the ore is pyrolusite. And then we have magnite. Magnite आपको देखते मतलब वो the spelling or the pronunciation of this ore is related to manganese, so it is easy for you to remember. MnO2 देखिए फिर से ऑक्सीजन या फिर सल्फर मोस्ट ऑफ द ओर्स में है. तो आप अगर तुक्का भी लगा रहे हो तो ऐसे ऑप्शन को लगाएं जिसमें ऑक्सीजन सल्फर है, ऐसे दिमाग लगा के तुक्का लगाना. हाँ, मैंने पढ़ते वक्त बहुत बार ये पढ़ा था, तो शायद ये हो सकता है, so that your probability of getting the answer right increases. Okay, so you got this. Now coming to uranium. Uranium, radioactive element, one of the dangerous as well as one of the useful as well. The pitchblende, that is one of the famous ore of uranium.
U3O8, ठीक है, इसका फॉर्मूला पिच ब्लेंड का. एंड देन वी हैव कार्नोटाइट. यूरेनियम का सिंबल है U, सिर्फ U. ओके, सो वी हैव कवर्ड almost all the metals. I hope none of the important or none of the metal is remaining which have been asked in the exam or which is very important as in relation with your exams. ठीक है, तो ऐसा तो कोई छूटा नहीं होगा मेरी तरफ से ओर या फिर मेटल्स. और इससे ज़्यादा ओर्स भी है, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक बताए जो कि मेजर ओर्स है, मेजर पॉपुलर ओर्स है. ठीक है, इससे ज़्यादा ओर्स भी होते हैं तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वी हैव टू स्टडी स्पेसिफिक थिंग्स एंड वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स as much as possible so that we study smartly, not just hardly. I can say not just we have to study, we have to do hard work, but we have to work smart on our concepts. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पूरा आपके लिए ओर्स और मेटल्स का एक वीडियो बनाया. आई होप you find it useful and you get through your exams, you get through your dreams, you reach and achieve success in life. So that's Green Guru for you. Have a great time ahead.